जय हिंद देशवासियों, आप सभी लोगों का मेरा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप सभी लोगों को लेकर जा रहा हूं संगम। प्रयागराज उत्तर प्रदेश के बड़े जनपदों में से एक है। यह गंगा, यमुना तथा गुप्त सरस्वती नदियों के संगम पर स्थित है। संगम स्थल को त्रिवेणी कहा जाता है एवं यह हिंदुओं के लिए विशेषकर पवित्र स्थल है। प्रयाग वर्तमान में प्रयागराज में आर्यों की प्रारंभिक बस्तियां स्थापित हुई थी। कहा जाता है प्रयागस्य प्रवेशादे पापम नश्यति तत्क्षणात्, अर्थात प्रयाग में प्रवेश मात्र से ही समस्त पाप कर्म का नाश हो जाता है। हिंदू मान्यता अनुसार यहाँ सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि कार्य पूर्ण होने के बाद प्रथम यज्ञ किया था। इसी प्रथम यज्ञ के प्रा और याग अर्थात यज्ञ से मिलकर प्रयाग बना और उस स्थान का नाम प्रयाग पड़ा, जहाँ भगवान श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सबसे पहला यज्ञ संपन्न किया था। इस पावन नगरी के अधिष्ठाता भगवान श्री विष्णु स्वयं हैं और वे यहाँ माधव रूप में विराजमान हैं। भगवान के यहाँ 12 स्वरूप विद्यमान हैं, जिन्हें द्वादश माधव कहा जाता है। सबसे बड़े हिंदू सम्मेलन महाकुंभ की 4 स्थलियों में से एक है। शेष 3 हरिद्वार, उज्जैन एवं नासिक हैं। अब हम बात करते हैं संगम में माघ मेला क्यों मनाया जाता है। आजकल संगम में माघ मेला चल रहा है। माघ मेला हिंदुओं का सर्वाधिक प्रिय धार्मिक एवं सांस्कृतिक मेला है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 या 15 जनवरी को मकर संक्रांति के दिन माघ महीने में यह मेला आयोजित होता है। यह भारत के सभी प्रमुख तीर्थ स्थलों में मनाया जाता है। नदी या सागर स्नान इसका मुख्य उद्देश्य होता है। धार्मिक गतिविधियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों तथा पारंपरिक हस्तशिल्प, भोजन और दैनिक उपयोग की पारंपरिक वस्तुओं की बिक्री भी की जाती है। धार्मिक महत्व के अलावा यह मेला एक विकास मेला भी है तथा इसमें राज्य सरकार विभिन्न विभागों के विकास योजनाओं को प्रदर्शित करती है। प्रयाग, उत्तरकाशी, हरिद्वार इत्यादि स्थलों को माघ मेला प्रसिद्ध है। कहते हैं माघ के धार्मिक अनुष्ठान के फलस्वरूप प्रतिष्ठानपुरी के नरेश पूर्वा को अपनी कुरुपता से मुक्ति मिली थी। वहीं भृगु ऋषि के सुझाव पर व्याघ्रमुख वाले विद्याधर और गौतम ऋषि द्वारा अभिशप्त इंद्र को भी माघ स्नान के महामत्य से ही श्राप से मुक्ति मिली थी। पद्मा पुराण के महात्म्य के अनुसार माघ स्नान से मनुष्य के शरीर में स्थित उपाताप जलकर भस्म हो जाते हैं। इस प्रकार माघ मेले का धार्मिक महत्व भी है। अब आप सभी लोग माघ मेला को मेरे YouTube के माध्यम से देख रहे हैं। यह YouTube के माध्यम से मेरा बनाने का एक उद्देश्य है। जो हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, जो काफ़ी दूर रहते हैं, वह माघ मेला और संगम की यात्रा करना चाहते हैं, वो मेरे YouTube के माध्यम से पूरा घर बैठे संगम की यात्रा, हनुमान मंदिर, शिव मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिर संगम नाम क्यों पड़ा और यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर का क्या महत्व है, वो भी मैं आपको आगे जानकारी देता हूँ। अब मैं आपको संगम की ओर प्रस्थान करने जा रहा हूँ। अब मैं आपको संगम और त्रिवेणी की कहानी बताने जा रहा हूँ। वास्तव में एक ही स्थान है जहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती का संगम होता है। यह दुर्लभ संगम विश्व प्रसिद्ध है। गंगा, यमुना के बाद भारतीय संस्कृति में सरस्वती को महत्व अधिक मिला है। हालांकि गोदावरी, नर्मदा, सिंधु, कावेरी तथा अन्य नदियों का भी सनातन मत में महत्व है, मगर वर्षिता के हिसाब से गंगा पहले, यमुना दूसरे और सरस्वती को तीसरा स्थान देते हैं। सरस्वती नदी के साथ अद्भुत ही बात है कि
प्रत्यक्ष तौर पर सरस्वती नदी का पानी कम ही स्थानों पर देखने को मिलता है। इसका अस्तित्व अदृश्य रूप में बहता हुआ माना गया है। पद्म पुराण में ऐसा माना गया है कि जो त्रिवेणी संगम पर नहाता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है। जैसे ग्रहों में सूर्य तथा तारों में चंद्रमा है, वैसे ही तीर्थों में संगम को सभी तीर्थों की अधिपति माना गया है तथा सप्तपुरियों को इसकी रानियां कहा गया है। त्रिवेणी संगम होने के कारण इसे यज्ञवेदी भी कहा जाता है। महापर्व में विभिन्न अखाड़ों के साधु अपनी शिष्य मंडली सहित पूरे स्नान पर्वों के दौरान उपस्थित रहते हैं। प्रथम स्नान से लेकर अंतिम स्नान तक रामायण, महाभारत, महाभागवत, वेद, उपनिषदों तथा पुराणों के आख्यान सुनने को मिलते हैं। इस बार त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का मेला होगा। आखिर त्रिवेणी और संगम की कहानी क्या है? बताया जाता है गंगा जी, यमुना जी एवं अदृश्य सरस्वती जी का मिलन ही तीर्थराज प्रयागराज की पुण्य भूमि पर त्रिवेणी संगम कहलाता है। कहते हैं जब गंगा एवं यमुना के संगम की बात चली तब गंगा जी ने यमुना जी से मिलने से मना कर दिया। कारण पूछने पर पता चला कि गंगा जी यमुना जी के विशेष क्षेत्र एवं गहराई से चिंतित हैं। उन्हें यह डर था कहीं यमुना जी से मिलने से उनका अस्तित्व न समाप्त ही न हो जाए। इस पर यमुना जी हंस पड़ी और उन्होंने गंगा जी को आश्वस्त किया कि संगमोपरांत गंगा जी ही पूर्ण रूप से जानी जाएंगी। इस विषय में एक और कथा प्रचलित है कि जब सूर्य, सुता, यमुना एवं गंगा के संगम की चर्चा हो रही थी तब गंगा जी ने यमुना जी के श्याम रंग के कारण उनसे मिलने से इनकार कर दिया था। इस पर भगवान भास्कर अत्यधिक नाराज हुए और उन्होंने गंगा जी को कलयुग में मेला एवं मर्त शरीर ढोने का श्राप दे दिया। इस पर गंगा जी बहुत व्यथित हुई। उन्होंने अपनी पीड़ा भगवान विष्णु को बताई। विष्णु जी ने कहा कि वे भगवान भास्कर का श्राप तो नहीं लौटा सकते, परंतु यह वरदान देते हैं कि बिना गंगा के जल के कोई भी पुण्य कर्म पृथ्वी पर पूर्ण नहीं माना जाएगा। साथ ही उन्होंने यमुना जी को वरदान दिया कि तुम्हारा जल अक्षय वट के संपर्क में आते ही पाप नाशक हो जाएगा। इस पर गंगा जी बहुत प्रसन्न हुई एवं बोली, अब यमुना जी के मिलन से मेरी महत्ता भी बढ़ जाएगी। सरस्वती जी भी अक्षय वट के महत्व को समझते हुए प्रभु आज्ञा से इस संगम में आ गईं। प्रयागराज के इस अद्वितीय त्रिवेणी संगम का महत्व इस कारण भी है कि ब्रह्मा जी ने यहाँ भगवान शिव को इष्ट मानकर यज्ञ किया था, जिसकी रक्षा स्वयं भगवान विष्णु माधव रूप में कर रहे थे। दूसरा, कालांतर में इसे ही पृथ्वी का केंद्र भी माना गया है। इसमें तीर्थराज प्रयागराज एवं त्रिवेणी संगम का महत्व स्वतः ही अत्यधिक बढ़ जाता है। विभिन्न ग्रंथों में संगम स्नान का अलग अलग महत्व बताया गया है। जैसे कि आप सभी लोग YouTube पर देख रहे हैं, सब लोग स्नान कर रहे हैं। इसका आखिर महत्व क्या है? ब्रह्म पुराण के अनुसार संगम स्नान से अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है तथा मत्स्य पुराण के अनुसार 10 करोड़ तीर्थों का फल मिलता है। महाभारत में एक सुख संगम में स्नान के फलस्वरूप प्राप्त पुण्य को राजसूय एवं अश्वमेघ यज्ञों के पुण्य फल के बराबर बताया गया है। तथार्थाभिषेकम यह कुर्यान् संगमे लोक विश्वते पुण्यम सा फलमाप्नोति राजसूया श्रमेधयो। स्कंद पुराण के काशी खंड में विभिन्न तिथियों पर स्नान के भी अलग अलग फल बताए गए हैं। जैसे अमावस्या पर स्नान करने से अन्य दिनों की अपेक्षा 100 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। संक्रांति में स्नान करने से 1000 गुना, सूर्य एवं चंद्र ग्रहण के समय स्नान करने से 100 लाख गुना, यदि सोमवार के दिन चंद्र ग्रहण या रविवार को सूर्य ग्रहण पर स्नान किया जाए तो अपार पुण्य फल की प्राप्ति होती है। दान व समर्पण का महामत्य स्वयं कृष्ण प्रिया यमुना से
परिचालित होता है, जो अपनी विशालता एवं अपने सर्वस्व का त्याग कर प्राणी मात्र के कल्याण के निर्मित गंगा में समाहित हो जाती है। अब मैं आपको प्राचीन शिव मंदिर की ओर प्रस्थान करने जा रहा हूँ। ये प्राचीन शिव मंदिर ये आपको संगम मार्ग पर ही पड़ता है। इसी के आगे है आपका हनुमान जी। उनकी भी मैं विशेषता बताऊंगा कि लेटे हुए भगवान जी की क्या विशेषता है। यहाँ से पूरा आपका संगम का पूरा नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा रोमांचित लग रहा है। काफ़ी ज़्यादा प्रकाश ही प्रकाश हमारे जीवन में उभर रहा है। यहाँ पर प्राचीन शिव जी की शिवलिंग भी काफ़ी ज़्यादा रखी हुई हैं, जो कि काफ़ी सालों से यहाँ पर ऐसे ही विराजमान है। यहाँ पर अनेक प्रकार के शिवलिंग काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये शिव जी के बाहर का नज़ारा है, जहाँ से पूरा आप संगम को देख सकते हैं। यहाँ पर शिव जी की मूर्ति शिवलिंग काफ़ी ज़्यादा रखे हैं। ये आपका यहाँ से संगम 1 किलोमीटर पड़ता है। ये अब आपको यहाँ पर संगम मार्ग पर ही आपको जो भी प्रसाद लेना है, सिंदूर लेना है, चूड़ी लेना है, ये यहाँ से आप सभी का मार्केट कर सकते हैं। और घर पर आप प्रसाद, गीता, पुराण सभी यहाँ से आप लेकर आ सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी अच्छे तुलसी की माला हैं, शंख हैं, आप वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। अब मैं आपको लेकर जा रहा हूँ हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं। आखिर उसकी क्या महत्व है, आखिर हनुमान जी वहाँ पर लेटे हुए क्यों हैं, क्या कारण रहा था कि वहाँ पर हनुमान जी लेटे हुए हैं। आइए मेरे साथ, अब हम आ चुके हैं हनुमान जी के मंदिर में, हम प्रवेश कर रहे हैं। माना जाता है हनुमान जी का यह विचित्र प्रतिमा दक्षिणाभिमुखी और 20 फीट लंबी है। माना जाता है कि यह धरातल से कम 67 फीट नीचे है। संगम नगरी में ने बड़े हनुमान जी, कीले वाले हनुमान जी, लेटे हनुमान जी और बांध वाले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। इस प्रतिमा के बारे में ऐसा माना जाता है कि इनके बाएं पैर के नीचे कामदा देवी और दाएं पैर के नीचे अहिरा रावण दबा है। उनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण और बाएं हाथ में गदा शोभित है। बजरंगबली यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। यहाँ के बारे में ऐसा माना जाता है कि लंका पर जीत हासिल करने के बाद जब हनुमान जी लौट रहे थे तो रास्ते में उन्हें थकान महसूस होने लगी, तो सीता माता के कहने पर वह यहाँ संगम के तट पर लेट गए। इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ लेटे हनुमान जी का मंदिर बन गया। यह मंदिर कम से कम 600-700 वर्ष पुराना माना जाता है गया। ये पूरी मैंने आपको हनुमान जी के मंदिर की कहानी बताई। आखिर वो हनुमान जी लेटे क्यों हैं, ये आप अब मेरे यूट्यूब के माध्यम से माघ मेला का दृश्य देख रहे हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं उनको फ्री में सेवा दी जाती है। यहाँ पर आप विश्राम कर सकते हैं। वहाँ पर आर्मी का पूरा कैंप लगा हुआ है। वहाँ पर फ्री में खाना है। जो भी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर आके विश्राम करते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय भारत।